बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सवाद से मैं इकबाल जंजवा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपका दिल करता है आप इसे सुने, सब्सक्राइब करें, और नहीं करता तो आपकी मर्ज़ी। आज भी एक मालूमाती डिफरेंट और पाकिस्तान का जो माइंडसेट है रूलिंग क्लास का, एलीट क्लास का, अमीर क्लास का और हुक्मरान तबके का, उस पर बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि नाज़रीन, सच्चाई कभी भी उन लोगों के पास नहीं होती जो ताकतवर के दस्तरखान पे बैठकर शराब पीते हैं। यानी आपको अगर सच्चाई देखनी है तो सच्चाई उन लोगों के पास होती है जो ज़मीन पर जुल्म के ख़िलाफ़ सीना तान कर खड़े होते हैं। जो लोग हुक्मरान होते हैं, रूलिंग क्लास में होते हैं, अमीर होते हैं, दस्तरखान में बैठे शराब पीते हैं, अयाशियाँ करते हैं, वो कभी सच्चाई उनके पास नहीं, उनकी बात में आप कभी सच्चाई नहीं देख सकते। सच हमेशा वहाँ से मिलता है जो सीना तान कर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, जो लड़ रहा होता है। नाज़रीन, आज सुबह की एक छोटा सा सीन आपके साथ शेयर करके अगली बात करूँगा। आज सुबह मैं उठा तो रूम में टीवी तो लगा होता है लेकिन म्यूट किया होता है। नाश्ते के टाइम मैंने कहा कि चलो इसकी आवाज़ खोलते हैं, जब तक नाश्ता कर रहा हूँ इसका मैं ख़बरें सुन लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने वॉल्यूम खोला तो बहुत तेज़ी से ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मैं क्योंकि टीवी की तरफ गौर से तो नहीं देखा, बस यही था कि पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी नाफज हो गई है, तमाम एयरपोर्ट्स की फ़्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला ने एमरजेंसी रूम कायम कर दिए गए हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की 3 चौकियाँ तबाह कर दी हैं, और स्कूलों में छुट्टियाँ, फ़्लाइटें कैंसिल, पता नहीं क्या क्या कर दिया। मैं एकदम से चौंका। मैंने कहा ये क्या हो गया? बाहर तो अमन नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसी पोस्ट नहीं है। मैंने ऐसे ही फैमिली को बुलाया, मैंने कहा ये देखो हिंदुस्तान ने हमला कर दिया। सच्ची बात बताओ, मैंने कहा ये भी एक स्क्रिप्टेड है, अब किसी और को कोई स्टार मिलना होगा तो शायद उसके लिए किया। थोड़ी देर में मैंने जब टीवी की तरफ गौर किया तो 2 स्क्रीनें थी। एक नॉर्मल स्क्रीन जिसमें नीचे लिखा हुआ था ईरान जंग, फलाना, ट्रंप ने ये कहा, और दूसरी स्क्रीन पे मुसलसल कल पिछले साल वाली बातें सारी थी। तो खैर ये सीन कहने का मतलब कि चलें क्या बात करें, ठीक है जो भी है। असल बात की तरफ आते हैं कि सच्चाई उन लोगों के पास होती है जो जुल्म के ख़िलाफ़ सीना तान कर खड़े होते हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तान में आम आदमी आए रोज़ किसी न किसी नए मसाइल में, महंगाई में, नाइंसाफ़ी में और ताकतवर तबके के झूठ के नीचे दबा होता है, उसका सामना करता है। झूठ कैसे कैसे बोले जाते हैं कि हमारे यहाँ जैसे मरीम नवाज़ कहती है कि मैं मेरिट पे यकीन रखती हूँ, मैं तनख्वाह नहीं लेती, प्रेशर लेती हूँ। आगे वो मरीम नवाज़ कहती है मैं सिंगापुर और जापान गई तो बड़ी शर्म आई। ये वो साफ़ सुथरा पंजाब वालों से बात कर रही थी। अब इस पर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि इस क्या कमाल का झूठ है कि मैं मेरिट पे यकीन रखती हूं, जबकि मरीम नवाज़ खुद जहां पे खड़ी है वो मेरिट पे नहीं है, वो फॉर्म 47 पे है, वो किसी भी तरह से अपने वोटों से नहीं आई। मैं तनख्वाह नहीं लेती, प्रेशर लेती हूँ। अगर आप 12-12 अरब के जहाज़ ले सकती हैं, आप सुथरे पंजाब के नाम से करोड़ों की करप्शन कर सकते हैं, आप ग्रीन ट्रेन के नाम से अरबों की करप्शन कर सकते हैं, तनख्वाह लेने की क्या ज़रूरत है? तनख्वाह तो हम जैसा गरीब लेता है जिसकी कोई दूसरी आमदन नहीं होती। अच्छा, बड़ी मज़े की बात करती हैं कि मैं सिंगापुर और जापान गई तो शर्म आई। मीन के वहाँ साफ़ सुथरा था, माहौल था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, आप सही कहती हैं। हम भी आए रोज़ टेबलों पे बैठ के ना जापान, सिंगापुर और इन मुल्कों को डिस्कस करते हैं। वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ कानून है, इंसानी हकूक़ हैं, वहाँ अदलिया आज़ाद है, वहाँ की मीडिया आज़ाद है, वहाँ के अवाम को हुकूक़ दिए जाते हैं, वहाँ मज़दूरों को तनख्वाहें दी जाती हैं, वहाँ धमकी नहीं दी जाती, वहाँ ग़ुलामी नहीं करवाई जाती, वहाँ सलूट नहीं मारे जाते, वहाँ सेहत का निज़ाम है, वहाँ बच्चों को आने वाली नस्ल समझ कर तैयार किया जाता है, और साफ़ सुथरा तो होगा। आवाम अपने मुल्क की कदर तो करेगी। आप कैसे धमकियाँ देते हैं? आप कैसे कह रही हैं वो साफ़ सुथरा पंजाब के जो एहलकार हैं या मुलाजिम हैं कि जी आप एहतजाज कर सकते हैं अगर सैलरी ना मिले, लेकिन अगर आप कोई बदमाशी करने की कोशिश करें तो हम नहीं मानते। ऐसे थोड़े काम होते हैं। और फिर जो जापान या सिंगापुर का सिस्टम है वो वाले लेके आए ना, कैसे देखते हैं पाकिस्तान साफ़ नहीं होता। क्या झूठ है।
मरीम नवाज आगे कहती हैं कि ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाएंगे जिसका जहां दिल करे अपना इलाज करवा सकेगा। क्या कमाल का झूठ है। यानी एक झूठ वो होता है ना जो पता ना चले। जो आप पहले से जो हेल्थ पॉलिसी थी उसे ख़त्म कर दिया आपने। हॉस्पिटल में डॉक्टरों को यानी यहाँ से भगा दिया। अवाम के लिए इतनी महंगाई कर दी कि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। पहले से जो सहूलतें हेल्थ के अंदर थी, सेहत के अंदर थी, वो भी ख़त्म कर दी। और अब हेल्थ पॉलिसी लाएंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी लाएंगे जो जहाँ दिल करेगा वहाँ पर इलाज करवाएगा। ना करें, इतना झूठ ना बोलें कि इंसान अपने अकेले में भी शर्मा जाए। आगे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान का शऊर और एतमाद हमारी असली ताकत है। क्या किस तरह के ये सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं कि अवाम बिल्कुल बेवकूफ़ है। मुझे लगता है ये कि कैद इमरान खान नहीं है, असल में कैद ये हैं क्योंकि इन्हें बाहर की ना कोई ख़बर है, ना हवा है, ना कोई बात है। ये सोचते हैं कि बस बिल्कुल आइसोलेट हुए हैं ये लोग कि पाकिस्तानी नौजवानों का शऊर और एतमाद हमारी असली ताकत है। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान में आपने शऊर कब आने दिया? नौजवानों को आपने गोलियां मारी, नौजवानों को आपने कैद किया, नौजवानों को आपने बेरोज़गार किया, नौजवानों को आपने खौफ दिलाया, नौजवानों के ऊपर ट्रायल चलाए, शऊर के लिए तालीम ख़त्म कर दी, शऊर के लिए मुश्किल से मुश्किल तर वो कर दिया। जो बोलता है उसे उठा लेते हैं। मीडिया पे पाबंदी, सोशल मीडिया पे पाबंदी, लिखने पे पाबंदी, फिल्म पे पाबंदी, ड्रामे पे पाबंदी। यहाँ पर हर एक उस चीज़ पे पाबंदी है जिससे थोड़ा सा शऊर बेहतर होता है। तो ये कौन सा शऊर है जो आपकी असली ताकत है? वो कौन सी अवाम नौजवान हैं? वो शायद जाती उम्र के अंदर जो आपके रिश्तेदार हैं, जो महारानी के रिश्तेदार हैं, जो आपके करीबी दोस्तों के बच्चे हैं, शायद वो नौजवान हैं और वो आपके सामने बैठकर आप ही की तारीफ़ करते हैं। शायद वो वाला शऊर आप कहते हैं कि इस पे आपको बड़ा इत्मीनान है और आप वो करते हैं। थोड़े से बाहर निकलें या कम पिएं, सीधी सी बात, या अक्ल को हाथ मारें, इतना भी ना झूठ बोलें। दूसरी बात, आपने देखा होगा नाज़रीन कि जब एक ताकतवर जलील करता है किसी आदमी को, एक तो होता है ना मार के जलील करना, भूखा रख के जलील करना, चार बंदों के सामने बेइज्जती करके जलील करना, नहीं। एक और होता है, एक जलील ये होता है कि जैसे फर्ज करते हैं कि एक ठेकेदार है, वो अपने मज़दूर को जलील करेगा। और मज़दूर को जलील कैसे करेगा कि वो मज़दूर उसके पास जाएगा कि मेरे घर में आज खाना नहीं है तो पैसे चाहिए, वो उसको एक रोटी दे देगा। मज़दूर कहेगा आज मेरे बच्चों के पास जूते नहीं हैं, पैसे चाहिए, वो उसे इतने पैसे देगा कि जिससे एक जूता भी नहीं आएगा। यानी वो उससे छोटी छोटी जलील करके मारेगा कि ये देख ले मेरी ताकत, तो मेरे से बाहर नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी यही निज़ाम है जो रूलिंग क्लास है कि बिजली की कीमतों में 0.01 पैसा फ़ी यूनिट के हिसाब से कमी, यानी बिजली की यूनिट में 1 पैसा फ़ी यूनिट के हिसाब से कमी। शाबाश शरीफ साहब, इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है? बिजली हो, पेट्रोल हो, अनगिनत टैक्स हैं, जुल्म है। पाकिस्तान के बराबर पूरी दुनिया में कोई इतनी बिजली महंगी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। फ़ी यूनिट कीमत बिजली की जो पाकिस्तान में ली जाती है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं ली जाती। अगर किसी आप में से किसी को पता है तो मुझे बताइएगा कि किस में ली जाती है। और कमी करते हैं 1 पैसा। वो बार बार आपने सुना होगा, सभी लोग कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट, जो इन्होंने IPPs हैं, बिजली एक 10 क्या कहते हैं यूनिट पैदा करते हैं और बिल उसका 100 यूनिट का वो लेते हैं। यहाँ किस तरह से लूटा गया और क्या वो करते हैं। आगे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ, अच्छा हाँ, ये एक और नए कोई लॉन्च हुए हैं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, ये कोई सेनेटर है मेरे ख्याल में शायद। ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ में एक अजीब व गरीब खूबी है कि ये ईमानदारी और मेरिट का बहुत एहतराम करता है। कौन कहता है? बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान। ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ की ये खूबी है कि ये मेरिट का और ईमानदारी का बड़ा एहतराम करते हैं। कानों को भी हाथ लगा सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, सजदा भी कर सकते हैं। जो अपनी सारी ज़िंदगी बेईमानी करता रहा,
جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بےایمانی کے اوپر گزرا، وہ ایمانداری کی قدر کرتا ہے، جس کا پورے کا پورا ڈھانچہ، ایک بھائی کرپٹ، دوسرا بھائی کرپٹ، اس کی بھانجی بھتیجی کرپٹ، بیٹا کرپٹ، بھتیجے کرپٹ، رشتہ دار کرپٹ، دوست کرپٹ، سب میرٹ کے خلاف، سب چوری پہ آئے ہوئے، سب فارم فوڈ 7 پہ آئے ہوئے، سب چھین کر آئے ہوئے، ان کی شادیاں بھی کرپٹ ہیں، ان کی اولاد بھی کرپٹ ہے، ان کی ہر ایک چیز ان کی کرپٹ، بیوروکریسی انہوں نے اپنی مرضی سے لگائی ہے، اور وہ میرٹ کی قدر کرتے ہیں، کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو اسلام ہے، مذہب ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کا جو درس دیا جاتا ہے کہ سچ بولو، سچ کی کیا اہمیت ہے، حلال کی کیا اہمیت ہے، ملک کی وفاداری کی کیا اہمیت ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کیا اہمیت ہے، یہ شاید غریبوں کے لیے ہے۔ ان کے لیے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ یہ عمل کرے۔ تو یہ وہ کچھ ٹویٹس تھے ان کے، جو میں نے سوشل میڈیا سے جمع کیے، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے سچ اس ملک کا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سچائی کبھی ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی جو طاقتوروں کے دسترخواں پر بیٹھ کر شراب پیتے ہیں۔ شراب کا مطلب اپنی اپنی عائشیں کرتے ہیں، کوئی شراب پیتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں۔ اور مہارانی صاحبہ 12 ارب کے جہازوں پہ، ان کا ایک سوٹ لاکھوں کا، جوتا کروڑوں کا، بیگ کروڑوں کا، گھڑی کروڑوں کی، ان کے گاڑیوں کے ٹائر کروڑوں کے، سیٹوں کے جو سیٹنگ ہے کروڑوں کی، اور بات کیا کرتی ہیں غریبوں کی؟ بات کیا کرتی ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں جب غریب کو دیکھتی ہوں کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے۔ بات کیا کہتی ہیں؟ میں میرٹ پہ یقین رکھتی ہوں، بات کیا کرتی ہیں؟ میں تنخواہ نہیں لیتی۔ سنگاپور اور جاپان آپ گئی ہوں گی، ہم نے پڑھا انہیں، کاش کہ وہاں سے کچھ سیکھ کے آتی، یہ جھوٹ ہی سیکھ کے آئی ہیں۔ چلیں، اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔